एक दिन बच्चों ने पिकनिक पर जाने की बात कही। यह सुनते ही सीमा की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक बहुत ही पुराना किस्सा याद आ गया। दरअसल यह किस्सा है तब की, जब सीमा 10वीं क्लास में ही पढ़ती थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था अपने सभी दोस्तों के साथ। सीमा ने भी जाने के लिए हाँ कर दिया। पिकनिक पर जाना था बहुत ही ज़्यादा दूर। पर जाने के लिए 30 बच्चों का एक टीम बनाया गया। यह सभी 30 बच्चे बस से पिकनिक पर जाने के लिए रेडी थे। वह अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे, सभी हंसी मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जैसे ही बस जंगल में प्रवेश किया, उसे ही पहुंचकर उसे बहुत तेज आवाज़ आई। यह वक्त करीब रात का 1:30 बज रहा था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि टायर बदलने में करीब 2 घंटे का भी समय लग सकता है। ऐसे में आप सब पास के ही ढाबे पर चले जाइए और वहां पर जाकर कुछ नाश्ता कर लीजिए। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते ही ढाबे पर पहुंच गए। वहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ था और किसी इंसान को चाय बनाते देख सभी की होश उड़ गई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्हें कुछ ही देरी में सबको चाय बनाकर मेज पर रख दिया। चाय पीते हुए सीमा की आंखें एक बार ढाबे की छत की तरफ गया, जहाँ पर सीमा ने देखा कि एक औरत सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए और जोर जोर से हंस रही थी। भले ही उसके हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन सीमा ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देख रहा था। यह सब देख सीमा के डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए वह किसी तरह से चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ जंगल की तरफ से आ रहा था। सभी टीचर और बच्चे यह आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गए। सबको डरता देख वो बूढ़ा आदमी कहा, मैं देखता आता हूँ कि यह आवाज़ कैसी है, आप सब चाय पीजिए। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ, उसके बगल में बैठ जाओ। सब ने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा कर बैठ गए। टीचर ने सख्त हिदायत दी, सबको कह दिया अकेले कोई नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतने डरे हुए थे कि किसी को अकेले जाने का हिम्मत ही नहीं था। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा आदमी जंगल से लौट कर आया। वह बूढ़ा आदमी सबको तरफ देखते हुए कहा कि उस चीज़ को भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदल कर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधा सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप सो ही गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे। करीब 1 हफ्ता बाद घूम कर आए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बच्चे से रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने दोस्त और अपनी क्लास को यह भूतिया घटना बताई।